तो उसकी ग्रोथ जो है डिटर्मिनेट रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उसकी इंडिफिनिट अनिश्चित ग्रोथ बढ़ती रहेगी, जो मुख्य तने की है। तो इसमें यही इसीलिए जो इनडिटर्मिनेंट वैरायटी होती हैं उनकी प्रवृत्ति जो है लतर वाली हो जाती है, क्लाइंबर टाइप की हो जाती है, जो फैलने वाली हो जाती है। ठीक है ना? यस सर। और कौन सा पॉइंट इसमें नहीं समझ में आया? और सर डिटर्मिनेंट वाले की प्रवृत्ति सर? डिटर्मिनेंट वाला जो है बौना रहेगा, वो झाड़ टाइप की छोटे में ही रहेगा, उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए इनडिटर्मिनेंट को जब आप चढ़ाएंगे नहीं, उसकी बेल जमीन पर फैलेगी तो फल उसके जमीन के संपर्क में आएंगे, और संपर्क में आएंगे तो गुणवत्ता उसकी खराब होगी। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है उसका पौधा सीधा और एक झाड़ टाइप का होता है, बहुत बढ़ता ही नहीं, उसको चढ़ाने की या सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें फल जो है जमीन के संपर्क में नहीं आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इनडिटर्मिनेंट जो प्रोटेक्टेड कंडीशन जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, उसके लिए अच्छी है, क्योंकि वहां हम लोग इसको रस्सी पर सहारा देके चढ़ाते हैं। हाँ, और पूछिए, इसमें पूछ लीजिए सर। तो टॉपिंग होगी। सेल्फ टॉपिंग का मतलब वही यहाँ पे यही है कि इसकी ग्रोथ जो है वो ना मतलब अपने आप नियंत्रित हो जाती है। इसमें इसका मतलब यही है, अपने आप हो जाती है, कोई कुछ नहीं। इसमें क्या है कि होती नहीं है, वो आप बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। और कोई पॉइंट? नो सर। और बाकी पॉइंट क्लियर है ना आपको? देखिए, जब पौधा एक निश्चित बढ़वार होगी तो हम वहां मशीन का उपयोग कर सकते हैं फल की तुड़ाई के लिए। जहां पर बढ़वार अनिश्चित है वहां पर मशीन का प्रयोग हम नहीं कर सकते, तो वहां हमारे पास एक ऑप्शन होता है हैंड पिकिंग, हैंड मैनुअल पिकिंग से ही हम करते हैं। इसीलिए अब ये देखिए हमने लिखा है ना कि ये सुटेबल फील्ड के लिए होती है डिटर्मिनेंट, और यह वैरायटी जो होती है वह पॉली हाउस के लिए होती है। अब आगे चले हम। यस हेलो। सर। हाँ, soil and its preparation. So, tomato can be grown on a wide variety of soil from sandy to heavy clay. Sorry, यहाँ पे clay होगा, heavy clay soil। ठीक, मतलब कि इसकी यदि हम लोग के पास सैंडी लोम, सैंडी लोम टू हैवी क्ले सॉइल, मतलब कि बलुई दोमट से लेके और सिल्ट वाली भारी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, जिसका सॉइल पीएच 6 to 7 होता है। और टमाटर की खेती के लिए 6 to 7 सॉइल पीएच सबसे अच्छा माना गया है, आइडियल है। इसके साथ ही फॉर हायर फ्रूट यील्ड, अधिक फल उत्पादन के लिए वेल ड्रेन्ड, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, लोमी सॉयल आर सुटेबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब यदि मृदा जल निकास अच्छा है, ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है, और मिट्टी दोमट है, तो उसमें टमाटर की खेती या टमाटर की उपज बहुत अच्छी होती है। सॉयल विथ हाई एसिडिटी आर नॉट सूटेड फॉर टोमेटो कल्टीवेशन। ठीक है। जो ये क्या कहते हैं, जो जहाँ एसिडिक अम्लीय सॉयल है वो इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास है ही, तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग चूना का प्रयोग 3 से 4 क्विंटल बुझे चूने का प्रयोग खेत में मतलब एवरी 3 to 4 ईयर जो है करके इसके एसिडिटी लेवल को कम करते हैं, और उसमें इसकी खेती हम कर सकते हैं।
इसकी तैयारी खेत, हाउ टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर प्लांटिंग ऑफ द टोमेटो। तो जनरली 4 to 5 plowings are needed to make a soil friable, followed by planting। हम प्रत्येक 4-5 कल्टीवेटर से जुताई करते हैं और प्रत्येक जुताई के बाद प्लैंकिंग मतलब पाटा, आप लोग देखे होंगे गांव में कल्टीवेटर के पीछे पाटा रहता है, उस पे लोग बैठ जाते हैं। उससे क्या है, फ्राइबल मतलब भुरभुरी, तो मिट्टी एकदम महीन हो जाती है और उसमें फिर हम लेआउटिंग करते हैं। देन क्लाइमेट, ये ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझिएगा, कोई पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी होता है। आपको भी आगे हम बताएंगे इसमें कि कैसे जो है। आलोक कुमार, आलोक कुमार, आलोक कुमार, आलोक कुमार, ये आलोक कुमार आप ही? आलोक कुमार, आप अपना मेल आईडी जरा जो है ना भेज दीजिएगा हमको, तो ठीक है। सो क्लाइमेट हम लोग, हाँ क्लाइमेट, टोमेटो, ठीक है चलिए। अब टोमेटो बीइंग ए न्यूट्रल प्लांट्स, इट कैन बी ग्रोन थ्रू आउट ईयर इफ क्लाइमेट इज सुटेबल। यदि जलवायु अच्छी है तो आज की डेट में, अब देखिए आप अपने यहाँ देखिए, पूरे वर्ष टमाटर की खेती जो है बड़े आसानी से की जा सकती है। The crop is grown from almost MSL, mean sea level, मतलब समुद्र तल से ऊंचाई, to an altitude of 1500 meter in tropical and subtropical region, with an annual rainfall of 60 to 150 centimeter. Very high rainfall during its growth is harmful। बहुत ज्यादा बरसात होने से इसमें सफेद मक्खी का प्रॉब्लम आ जाता है। इट इज ससेप्टेबल टू कोल्ड विंड एंड फ्रॉस्ट, मतलब ठंडी हवाओं और पाला के प्रति यह बहुत ज्यादा सहिष्णु फसल है। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फ्रूट रिटेंशन मतलब फल लगना, पिगमेंटेशन मतलब जो लाल कलर होता है, एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू पोषक तत्व ऑफ द फ्रूट्स आर largely affected by temperature and light intensity। मतलब कह रहा है कि फूल आना, फल का फ्रूट सेटिंग, फल का लगना, और इसका रिटेंशन मतलब जो कितना सेट हुआ तो कितना फाइनल चला लास्ट तक, इसके पिगमेंटेशन मतलब जो कलर होता है, और न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये सब बहुत कुछ जो है तापक्रम और प्रकाश की सघनता पे, लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की सघनता पे निर्भर करता है। फॉर फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग, डे एंड नाइट टेम्परेचर, मतलब कि फूल और फल लगने के लिए दिन और रात का तापक्रम क्रमशः 25 डिग्री एंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड आर सुटेबल रिस्पेक्टिवली।
मतलब दिन का तापक्रम जब फल लगता हो, फूल आता हो तो 25 होना चाहिए और उस समय रात का टेम्परेचर 18। 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज ऑप्टिमम फॉर पॉलिनेशन। परागण के लिए 21 डिग्री तापक्रम अच्छा है। 2 and 22 night or below 18 day and 12 night temperature affect fruit set adversely। मतलब कि 32 और 22 नाइट टेम्परेचर और बिलो 18 डे टेम्परेचर। तो जब इससे कम होगा 18 से कम और दिन का तापक्रम तथा 12, अब इसको ऐसे समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, यदि 32 से ज्यादा और 22 से कम रात का टेम्परेचर या 18 दिन का तापक्रम और फिर 12 रात का तापक्रम, यह सब जो है इसके फल सेट को प्रभावित करते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 10 से कम फ्रूट्स आर अनेबल टू डेवलप रेड कलर। यदि तापक्रम फल सेट भी हो गया और तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो लाल रंग जो है उस पर नहीं आएगा। 32 डिग्री सेंटीग्रेड एवं ऊपर है तो रेड कलर स्टार्ट डिसअपियर। मतलब कि जो लाल कलर है आपके आ गया, अभी देखिए आप टमाटर जो तो अब रेड, एकदम रेड कलर आपको अभी नहीं मिल रहा होगा ड्यू टू द टेम्परेचर। तो above 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेड कलर स्टार्ट टू डिसअपियर एंड फ्रूट बिकम येलोइश रेड। At 40 degree centigrade, lycopene is completely destroyed. The optimum temperature for good color development is 10 to 20 degree centigrade. The winter crop is planted from August to September. Then variety। इसमें आपको टेम्परेचर वाला कुछ पूछना है, कोई पॉइंट ऐसा है? हेलो सर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग तो ये हाँ बोल। ऑल ओवर इंडिया में इसका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। आप तो बोले थे सभी जगह सभी सीजन में। वैरायटी अब डेवलप हो गई ना। अभी आप ये बताइए, आप मिर्जापुर जिले में क्या आज की डेट में भी टमाटर आपके अनुसार पैदा हो सकता है? या जो मैंने टेम्परेचर बताया, बताइए, हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी आप कहीं भी देखिए, अभी गर्मी में लोग खूब भयंकर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फोलिएज, मोर फोलिएज वेराइटी, क्योंकि जितना ही झाड़ होगा, जितना ही पत्ते होंगे जिस वैरायटी में, वह गर्मी के लिए उतनी ही अच्छी होगी। तो अभी अब जैसे कि हमने यहाँ लिखा भी है कि यदि आपको एक वैरायटी शायद हमने अभी बताएंगे आगे, पूसा शीतल। पूसा शीतल, इसका मतलब क्या हुआ शीतल का? ठंडा। ये तो बताए थे 5 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो देखिए अभी आज की डेट में वैरायटी ऐसी ऐसी आ गई हैं कि हम यहाँ कह रहे हैं कि 30 के ऊपर जाने पर उसका लाल कलर जो है खत्म होने लगता है, 35 पर एकदम बंद हो जाता है, मतलब नहीं दिखता है, और जो 40 जैसे जाता है, लेकिन अब तो 42-45 पर फल दे रहा है। तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी। अब ये थ्योरी आपको हम बता रहे हैं कि इस तरह यदि होता है, कभी लोग पूछ देते हैं कि भाई गर्मी का टमाटर जो है सफेद और हल्के पीले रंग का आ रहा है, ऐसा क्यों है?
तो ये इसके पीछे आपको आप कह सकते हैं उसको क्लियर कि ड्यू टू टेम्परेचर एंड नॉट द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वैरायटी फॉर समर सीजन। तो ये मैंने इसलिए इसको टेम्परेचर वाला बताया, ठंडा की क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा है। देन वैरायटी, तो बहुत सी वैरायटी हैं, जिसे अब इसमें डिफरेंट उससे हैं तो हम लोग नहीं करेंगे। मेजर देखिए क्या है, आपको मैं बता दूं कि ये है अंगूर लता है, ये बड़ी पुरानी वैरायटी है अपने यूपी की। पंजाब केसरी है, इम्प्रूव मेरुटी है, अर्का विकास है, पंत टोमेटो 3 है, अर्का सौरभ है, पंत बहार है, सोनाली है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी देखिए वैरायटियां हैं जो कि डेवलप की गई हैं। एक है ये आपका, एक मिनट बता रहा है, ये देखिए पूसा रूबी है, पूसा अर्ली ड्वार्फ है, पंजाब छुहारा है, ये HS101 HS102 ये जो है अच्छी फल देती हैं, थोड़ा टेम्परेचर हायर भी रहता है। लेंगे तो उसकी जड़ों में गांठें बनी होती हैं। यह वैरायटी जैसे है तो ये उसके प्रति अवरोधी है, हिसार अरुण जो है। हिसार एक लालिमा है। देन ये सब वैरायटियां हैं तो बहुत इसमें वो नहीं, ये सब स्लाइड जैसे ये देखिए कुछ F1 हाइब्रिड आ गए हैं, जैसे पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 10, पूसा हाइब्रिड 11 एंड पूसा दिव्या। अब ये सब वैरायटी आज की डेट में आपको किसी भी एडवर्स कंडीशन में बड़ी अच्छी जो है उपज दे सकती है। सब लेटेस्ट वैरायटी, जैसे फुले हाइब्रिड 1, ये ND80 फैजाबाद द्वारा हमारा है, IIHR बंगलौर द्वारा, ये सब नई वैरायटी आई हैं। इनका हम किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में उपयोग करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज आप कहते हैं कि किसान बहुत अच्छा सरग्रो कर रहा है, ड्यू टू दैट ये जो F1 हाइब्रिड ऑफ टोमेटो डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, ये सब जो है प्राइवेट सेक्टर भी इस समय टमाटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। ये इंडिया की सबसे पहली टमाटर की हाइब्रिड आप लोग लिख लीजिएगा, कर्नाटका है। यदि कोई पूछता है कि भाई प्रथम हाइब्रिड इंडिया का कौन सा है संकर प्रजाति, तो आप एकदम कह सकते हैं कि कर्नाटका है। देन उसी का ये डिस्क्रिप्शन है। ये सर F1 का मतलब आपको क्या ये होता है? बताया था F1 हाइब्रिड जैसे जहाँ पूसा नाम लगा है वो गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। इसको हम लोग ब्रीडिंग की भाषा में कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतति संकर। मतलब कि जैसे आपने एक वैरायटी ये है, ठीक है ना, बोलिए, बोलेंगे तभी हम समझेंगे। एक वैरायटी ए है, एक वैरायटी बी है, ठीक है ना। आपने मैटिंग कराया, उससे जो है सी निकला, ठीक। तो जब सी को हम बीज के रूप में प्रयोग करते हैं खेत में, वही F1 कहलाता है। होता क्या है कि जैसे यहां मैं आपको भी बताऊं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं आपकी? यस सर। नहीं, जैसे देखिए एक वैरायटी ब्रीडर क्या करता है कि वह पहले टेस्टिंग करता है कि एक अमुक वैरायटी ए ले लिया, एक दूसरी बी ले लिया, और उन दोनों को मैटिंग कराया तो सी निकला। अब सी को उसने किसान को डायरेक्ट कहा कि आप इसको लगाओ भाई, ये बड़ा अच्छा है, आपको उपज देगा। तो अब इसको हम F1 हाइब्रिड कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाऊं आपको।
म्यूटेंट का मतलब होता है कि किसी केमिकल, देखिए है ना, केमिकल से उसके बीज को हम ट्रीट कर देते हैं, चाहे वह एक्स रे, ये जो हम लोग एक्सरे देखिए गामा रेज हैं, या कोई लिक्विड केमिकल है, उससे जब इसके बीज को ट्रीट कर देंगे और वह 3-4 जनरेशन तक मतलब अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा देगी, तो हम ये कहेंगे कि यह वैरायटी म्यूटेंट है या म्यूटेशन द्वारा डेवलप की गई है। एक और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, एक होता है पी डिग्री मेथड। पी डिग्री मेथड में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे ए को बी से आपने क्रॉस कराया, जो सी निकला, अब उस सी को आप जो है अगले 8 साल तक टेस्टिंग किए फील्ड में डिफरेंट पैरामीटर के लिए, और 8 साल बाद जब ये हुआ कि नहीं यह वैरायटी बहुत अच्छी है, इसका जो है प्रयोग करना चाहिए, तो वो F1 नहीं होगा। लेकिन जब आप ए और बी को मैटिंग कराया, क्रॉस कराया, सी निकला और सी को आपने सीधे किसान को दिया, अब आप इसको लगाओ, जो है ये बहुत वो संकर या F1 संकर कहलाता है। ठीक, और कोई पॉइंट तो नहीं है इधर? हेलो, नो सर। ये इसी का डिटेल है। एक चीज और हमने आपको शायद बताया है कि नहीं, देखिए टमाटर फटता है बहुत, आप लोग देखे होंगे, उसके लिए भी रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, जैसे सियोक्स है, पंजाब, जिस क्षेत्र में फटता हो, थोड़ा जहां वाटर स्कार्सिटी ज्यादा है या फ्लैक्चुएशन टेम्परेचर का ज्यादा है, वहां पर हम लोग इन वैरायटी का यूज करते हैं। तो एक जैसे कि अब आपको ये पता है कि अर्का जो वैरायटी है, अर्का विकास, ये कहाँ से निकली होगी, पता है? हैं? बोलिए। यस सर, बेंगलोर का शायद बताया था। गुड गुड गुड, तब बताए हैं, हमें पता, अब ये हो गया कि बताया है हमने जो है। एक मिनट, चलिए, तो ये इसकी वैरायटी है। किसी दिन श्रवण आएगा तो ये भी पीपीटी 2-3 दिन, मतलब 2-4 और हो जाए तो दे देता हूँ। अभी इसको हम लोग करते हैं बंद, दूसरी पीपीटी चलाते हैं। यह पीपीटी दिखाई दी आप लोग को? यस सर। हाँ यस। हाँ, पार्ट 2 है इसका। एक मिनट, कौन जुड़ा इधर? देन नर्सरी के बारे में तो मैंने एक दिन बताया था आप लोग को ना। हेलो, यस यस सर। हाँ, तो डिटेल नहीं आज बताऊंगा, केवल इसको सिंपल कि फर्स्ट जो है, देखिए सीड कोई भी, हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे, अब कम्युनिटी में आएंगे हम लोग, मतलब जनरेशन है, तो गांव में किसान को आप बताइए कि जब आप सीड लाते हो खरीद के, और इफ दे आर ट्रीटेड बट यू अगेन ट्रीटेड एट बिफोर द सोइंग इन नर्सरी, भले वह सीड ट्रीटेड हो, लेकिन नर्सरी में बोने के पहले इसको जरूर एक बार ट्रीट हमको करना चाहिए। तो ट्रीट करने के लिए
फंजीसाइड्स लाइक हमने बताया था कि आप लोग एक दो लिख लिया करिए, वही बताया करिए, जैसे वाविस्टीन है, मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, डाइथेनियम 45 है। ये आप 3-4 आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई किसान पूछे आपको भैया इसी से बीज को, अब वह पूछता है इसकी दर क्या होनी चाहिए, आप 2.5 से 3 ग्राम उसको बता दो। यदि आपके पास 1 किलो बीज है तो उसमें 2.5 से 3 ग्राम जो है इस फफूंदीनाशक की दवा को बीज में ठीक से मिला दीजिए और फिर तब उसको बोइए। तो ये नर्सरी हमने बताया था कि उसकी साइज 1 से 3 मीटर किसी भी नर्सरी की रखते हैं, जमीन से उसकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, 10 to 15 बेड्स 1 हेक्टेयर के लिए जो है रिक्वायर होता है। सॉयल फॉर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर टू प्रिवेंट पॉसिबल पेस्ट एंड डिजीज अटैक इन प्लांट। आफ्टर द बेड prepared 20 to 15 kg well rotten FYM। तो ये सब होता है। इसके बाद हम लोग उसको बो देते हैं और ये लास्ट में देखिए जैसा हमने बताया था टमाटर। एक चीज याद रखिएगा, किसान को हमेशा आप यह कहिए कि टमाटर और मिर्च की नर्सरी दोनों को बोने के बाद बेड को हम लोग नायलॉन के नेट से उसको ठीक से जो है ढक देते हैं। हार्डनिंग ऑफ सीडलिंग्स फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स इन द फील्ड, hardening of seedlings is essential. The hardened plant withstood the extremes of temperature. Plants are allowed to nearly wilt for 2 to 3 days before watering, and this practice was repeated 2 to 3 times. The percentage of seedling survival in the field under stress condition increased by hardening treatment. Seed rate टमाटर में बीज की दर फॉर स्प्रिंग क्रॉप 4 to 5 ग्राम पर हेक्टेयर, फॉर समर क्रॉप 1 to 2 kg। समर में इसलिए कि टेम्परेचर नर्सरी हम लोग दिसंबर में डालते हैं ना, तो तापक्रम बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत मिनिमम होता है, सो बहुत ज़्यादा सीड जो है क्योंकि जर्मिनेट नहीं करते, इसलिए थोड़ा यहाँ पर आपसे कभी पूछ सकता है, कोई पूछता ही है कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 400 से 500 ग्राम बीज लगता है, एक तरफ कह रहे हैं कि 1 किलो से 1.2 किलो लगता है, तो इतना वेरिएशन क्यों? तो आपको यह इसका बेसिक थीम पता होना चाहिए कि जो समर क्रॉप की नर्सरी है वो लोग हम लोग जो है जनरली नवंबर लास्ट में डालते हैं, दिसंबर का महीना होता है और टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से बहुत से सीड नहीं जमते हैं, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बीज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और हाइब्रिड जो संकर, जो F1 संकर की बात करते हैं, उसके बीज करीब 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है आवश्यकता पड़ती है। देन ट्रांसप्लांटिंग, जब वह 25 से 30 दिन अर्थात 3 to 4 वीक ओल्ड पौध हो जाती है, सीडलिंग्स हो जाती है और अटेन 10 to 15 सेंटीमीटर हाइट विथ 5 to 6 ट्रू लीव या 5 से 6 पत्तियां उसमें होती हैं, उस दशा में हम लोग इस सीडलिंग को यूज करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम एंड फील्ड इरिगेट इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सैपलिंग। और जैसे ही हम लोग खेत गांव में आप देखे होंगे कि कोई भी किसान जब पौध लगाता है तो लगाने के तुरंत बाद वो हल्की सिंचाई जो है फसल की करता है। Before transplanting, the seedlings are treated with mixture of Bavistine or Dithenum 45 at the rate of 2.5 gram per liter of water for 20 minutes। ठीक है, जब अटिया हम उसकी बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं,
तो जो ये बाविस्टीन या डाइथेनम 45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाते हैं, उसमें यूं उसको जो है कि खड़ा अटिया को जो है पानी में ऐसे खड़ा जो है, मतलब ये नहीं कि पूरा डूब जाए, नीचे से करीब 4-5 सेंटीमीटर तना जो है उसका उस मिश्रण में, उस मिक्सचर में या उस लिक्विड में रहे 20 मिनट के लिए, फिर उसको हम लोग निकाल के खेत में लगाते हैं। फॉर मेंटेनिंग द प्लांट पॉपुलेशन, ये हम सब जानते हैं कि चूंकि पौध बड़ी सॉफ्ट होती है इनिशियल स्टेज में, तो 100% सर्वाइवल किसी भी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप में नहीं होता है। जनरली 10 to 8 to 12% मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर पाई जाती है। इसलिए हम लोग को ये चाहिए कि मतलब उसमें रीप्लांटिंग 1 सप्ताह बाद पूरे खेत को ठीक से इंस्पेक्शंस करें, निरीक्षण करें और उसमें 2 से 3 मतलब बार जो है गैप फिलिंग कर दें। इसका असर क्या होता है कि किसान, आपने बताया किसान को सब कुछ, लेकिन यह पॉइंट आपने नहीं बताया। तो किसान एक बार तो लगा दिया, मान लीजिए 100 पौधा, अब उसका फाइनल स्टेज तक 85 पौधा बचा, तो 15 पौधा तो यील्ड अब शुरू से ही कम हो गई ना। फिर किसान आपसे क्वेश्चन करता है कि साहब आपने जैसे बताया पूरा प्रोसेस हमने वैसे किया, फिर मेरे क्रॉप की उपज क्यों कम हो गई? तो ये चीज क्या है, ये आपको बताना होगा किसान को। देखिए किसान क्या है, किसान को आप यदि मोटिवेट कर लिए, यदि आप उसके दिमाग में कोई बात बैठा दिए, समझ गया वो, तो फिर वो आपकी ही जय जयकारी करेगा, फिर उसे कोई भुला नहीं, मतलब झुठला नहीं सकता है। अब आपने किसान को कहा कि भाई आप उसको, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए तो काम खत्म हो गया, कम से कम लगाने के 5-6 दिन बाद आप खेत का निरीक्षण करो, देखो कितना पौधा मर गया, उसमें हम कितने को रीप्लांटिंग करें, रिपीट मतलब जो है रीप्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग करें, ताकि जैसे 100 पौधा 1 हेक्टेयर में है तो 100 बना रहे। अब उसको आपको ये समझाना होगा कि ऐसा हम नहीं करेंगे। मान लो 25-15 पौधा मर गया तो प्लांट पॉपुलेशन तो हमारी 15, और यदि एक पौधे से यदि हमको 10 किलो मिला उपज, तो आपके पास 15 पौधा तो 150 किलो तो यूं ही उपज कम हो गई। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करेंगे बहुत कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको फार्मर्स एडॉप्ट करके या ग्रोवर एडॉप्ट करके यील्ड को तो बहुत अच्छा सुधार सकता है वो अपने लेवल पे। देन सोइंग टाइम, it can be grown almost throughout the year in country. In North India, generally 2 crops, autumn and spring, are grown. In North India, autumn crop July to August, इसका नर्सरी डालते हैं, अगस्त सितंबर ट्रांसप्लांटिंग, और फिर अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी तक हार्वेस्टिंग करते हैं। स्प्रिंग समर क्रॉप लेट नवंबर में नर्सरी डालते हैं और सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ जनवरी उसको लगा देते हैं। जो कि आज अभी आप किसी किसान के खेत में जाएंगे तो देखेंगे टमाटर की फसल खड़ी है बड़े अच्छे कंडीशन में, अभी फूल आ रहा है, मीन्स की स्प्रिंग समर क्रॉप वो है। और हिल्स में मार्च अप्रैल में बीज लगाते हैं, अप्रैल मई में खेत में लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, जुलाई अगस्त में हार्वेस्टिंग करते हैं। देन स्पेसिंग रोपण दूरी। तो देखिए स्पेसिंग बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है। क्या क्या वो फैक्टर हैं, जैसे फर्टिलिटी स्टेटस, मिट्टी की उर्वरा शक्ति। यदि बहुत ज्यादा उर्वर मिट्टी है तो स्पेसिंग कम रखेंगे कि ज्यादा रखेंगे? कम रखेंगे। उर्वर है तो रखेंगे, ज्यादा रखना। फर्टाइल है जमीन, अब बताइए आप लोग थोड़ा सोचिए कि जब फर्टाइल है तो उसकी ग्रोथ क्या होगी?
ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा ज्यादा होगी। तो स्पेसिंग फिर हमको क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। बढ़ाना भाई पड़ेगा। आप कम स्पेसिंग दे दोगे तो फिर सन है, एयर है, सब कुछ पेंट्रेट तो नहीं ना करेगा खेत में, उसके इनर भाग में पेंट्रेट, तो वही बीमारी का घर होता है। देन अब आप है कि वैरायटी कौन सी लगा रहे हो, हाइब्रिड है या अनहाइब्रिड है, उसकी ग्रोथ हैबिट कैसी है। अच्छा, जैसे हाइब्रिड एक वैरायटी आप लगा रहे हैं, एक सामान्य वैरायटी, तो इसमें स्पेसिंग ज्यादा किसको देंगे, हाइब्रिड वाले को। गुड, बहुत अच्छा। देखिए अब ये जब थोड़ा अब आप लोग का कंसेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग समझ जाते हैं। जैसे अब ग्रोथ हैबिट हमने आपको बताया दो प्रकार की होती है, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। तो इसमें डिटर्मिनेंट को ज्यादा जरूरत पड़ेगी स्पेसिंग की कि इनडिटर्मिनेंट को, इनडिटर्मिनेट को सर। इनडिटर्मिनेंट को ज्यादा स्पेसिंग की जरूरत पड़ेगी। देन है एक फेवरेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड सीजन। अब सीजन का भी यहाँ बड़ा असर है। तो जो हम लोग बरसात वाली फसल लगाते हैं, मतलब जुलाई में जिसको ट्रांसप्लांट अगस्त में करते हैं, उसकी ज्यादा स्पेसिंग लगेगी या गर्मी वाली की लगेगी, सोच के बताइएगा आप लोग, सोच के आप देखे भी होंगे कि किस सीजन में पौधे आए। बरसात वाली। गुड, बहुत अच्छा, बहुत, क्योंकि जब बरसात में लगाते हैं तो इसका मेन सीजन अक्टूबर में फ्रूटिंग का होता है, और टमाटर की मेन क्रॉप क्या है, अक्टूबर से जनवरी फरवरी तक है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं जिस पर कि स्पेसिंग उसके लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी निर्भर करती है। फॉलोइंग लेकिन अब देखिए यहाँ स्पेसिंग डिटर्मिनेंट वैरायटी के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, लाइन में पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। उसी प्रकार से इसमें जो हाइब्रिड होगा उसके लिए, इन डिटर्मिनेंट में जो हाइब्रिड होगा उसके लिए लाइन से लाइन 60, पौधे से पौधे 45, और इसी के लिए 75 लाइन से लाइन और पौधे से पौधे 30 सेंटीमीटर। फिर इनडिटर्मिनेंट के लिए जो है, और इनडिटर्मिनेंट 90 लाइन से लाइन, सबसे ज्यादा इनडिटर्मिनेंट में हम लोग जो है और हाइब्रिड में रखते हैं ये स्पेसिंग। देन मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। एक चीज और बताइए कि जो हाइब्रिड वैरायटी को ज्यादा खाद की जरूरत पड़ेगी कि जो सामान्य वैरायटी है उसको ज्यादा पड़ेगी? हाइब्रिड को ज्यादा ज्यादा पड़ेगी, ठीक ठीक। वेल रॉटन FYM आर कंपोस्ट एट द रेट ऑफ 250 क्विंटल पर हेक्टेयर इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फील्ड एट टाइम ऑफ फर्स्ट फ्लावरिंग। ठीक, इसमें क्या करते हैं कि 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट को जो है हम लोग खेत में मिलाते हैं। टू चेक द कट वर्म 25 kg पर हेक्टेयर कार्बोपुरान इज आल्सो अप्लाइड इन द फील्ड। मतलब इनिशियल स्टेज में होता क्या है कि कटुई कीट लग जाती है, तो उससे बचने के लिए कार्बोपुरान 25 kg ये इंसेक्टिसाइड है प्रति हेक्टेयर खेत में हम लोग मिलाते हैं। और जो खाद होता है सामान्य ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए 120 80 60, मतलब नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। लेकिन संकर प्रजाति के लिए नाइट्रोजन 150 kg, फास्फोरस 100 kg और पोटास 80 kg प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं। हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन की आधी मात्रा, एंड फुल डोज ऑफ फास्फोरस एंड पोटास आर अप्लाइड एज बेसल डोज। जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा को हम बेसिक
खुराक के रूप में खेत में मिला देते हैं। रिमेनिंग हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड, और जो बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं, और बांटने के बाद प्रथम 30 और 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के खेत में मिला देते हैं। फॉर इनडिटर्मिनेट एंड हाइब्रिड वैरायटी, टॉप ड्रेसिंग शुड बी मेड इन स्प्लिट at 13, 50 and 75 days after transplanting. Foliar application of urea at the rate of 0.4 to 0.5% is recommended at the time of flowering and fruiting. Then टमाटर जो फटता है, देखिए, उसको कम करने के लिए अप्लाई 20 to 25 kg बोरैक्स मार्केट में आता है, उसको मतलब खेत में लगाते समय दे देते हैं, या नहीं दिए तो फिर जब फल सेट हो जाता है, फल लग जाता है, तो बोरैक्स 0.3% कैन बी स्प्रेड, मतलब कि 1 लीटर में 3 ग्राम बोरैक्स को मिलाकर फल के जब लग जाता है, हरे रंग का रहता है, उस समय इसका 3-4 बार छिड़काव हम कर देते हैं तो फल नहीं फटता है। तो ये हम जो है कि फल फटने की समस्या को रोक सकते हैं। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ज्यादा रोल रहता है, महत्व रहता है। अमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उसमें बोरान, जिंक और मैग्नीशियम डिजर्व स्पेशल अटेंशन। ए पॉजिटिव कोरिलेशन वाज ऑब्जर्व्ड बिटवीन बोरान एंड फ्लावर नंबर ऑफ एबॉर्टेड फ्लावर एंड फ्रूट वेट। बोरान डिफिशियंसी कॉज्ड reduction in root growth, swollen hypocotyle and cotyledons, brittle leaves and necrosis of shoots affect. The fruit cracking of tomato was also due to boron deficiency. Both seedling and plants should be spread with 0.3 to 0.4% बोरान सोल्यूशन, बताया ही था आपको। फर्स्ट स्प्रे इन नर्सरी बेड बिफोर प्लांटिंग एंड सेकेंड स्प्रे एट 3 to 4 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। सॉइल एप्लीकेशन ऑफ बोरैक्स एट दी, वो बताया ही पहले कि 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम लोग। बायो फर्टिलाइजर में बाम एक जो है उसका हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो जो पौधे का फास्फोरस को अफेक्ट करने की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। सो यूज द बायो फर्टिलाइजर लाइक बैम फंजाई प्रमोट फॉस्फेट अपटेक इन लो फॉस्फेट सॉइल ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। देन इरिगेशन, टोमेटो बीइंग ए सेंसिटिव टू वाटर, सॉइल वाटर, ओवर वाटरिंग इज हार्मफुल, so also insufficient irrigation. Irrigation should be provided once in 7 to 10 days depending on the soil and water condition. ठीक है। अब वो हम गर्मी के दिन पर, जैसे अभी जो गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो हर 5वें 6वें दिन सिंचाई आप करिए, कम हो जा रहा है। बट रेनी जाड़े के सीजन में हम लोग जनरली 10 to 12 डेज इंटरवल पे डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक सिचुएशन जो है करते हैं। बट इफ एनी क्रॉप, जनरली ऑल द क्रॉप्स हैविंग 3 or 4 critical stages, at that critical stages if missing the irrigation, so drastically low the yield. यदि आप हर क्रॉप की अपनी 3 से 4
क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं, क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। यदि उन अवस्थाओं पर सिंचाई न की जाए तो होता क्या है कि सिंचाई नहीं करने से यील्ड में बहुत भारी कमी होती है। जैसे टमाटर के केस में देखिए, इसकी बढ़वार की अवस्था एक है क्रांतिक, दूसरा फूल आने से पहले, और तीसरा फल लगने के बाद। ये तीन बहुत क्रिटिकल स्टेज हैं जिस पे आप सिंचाई नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान होगा। देन हार्वेस्टिंग, the stage of maturity for harvest of tomato depend upon the purpose for which they are used and distance covered to the market. ठीक, the following stages of maturity for harvesting are recognized. देखिए क्या है कि जो टमाटर का फल है उसकी तुड़ाई यूज करने और बाजार की दूरी के ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार से, जैसे खाना है सब्जी में तो थोड़ा सख्त जो होता है उसका यूज करते हैं। यदि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेजना है तो एकदम ओवर राइप पके हुए जो पिलपिले होते हैं, क्योंकि उनको फिर गलाने में एनर्जी की बचत होती है। दूर का बहुत ज्यादा मार्केट है तो जैसे ही कलर चेंज होता है तब भेजते हैं। यदि बहुत नजदीक का मार्केट है तो हम पके टमाटर को करते हैं। वैसे निम्न अवस्थाओं पर टमाटर की तुड़ाई करनी चाहिए। इमैच्योर, पहला है इमैच्योर, बिफोर द सीड fully developed and before jelly-like substances surrounding the seeds were found. दूसरा mature green, the fully grown fruit with a brownish ring at stem scale. Remove of calyx, light green color at blossoming, change yellowish green, and seed surrounding jelly-like substances filling the seed cavity. Turning 1/4 of the surface at blossom end, so pink breaker stage. Then pink 3/4 of the surface, so pink. And hard ripe. Nearly all red or pink with firm flesh. Overripe, fully colored and soft. Tomato is harvested at different pickings. The interval between picking depend upon the weather. Tomato are normally picked at 4-day interval during warm season and at weekly interval when weather is cool. टोमेटो को क्या है कि जनरली हम 4 दिन के अंतराल पे जो है गर्मी के सीजन में, क्योंकि गर्मी में जो इसके राइपेनिंग की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है और जाड़े में जो है कि बहुत कम होती है। तो जाड़े में क्या है कि 1 सप्ताह के अंतराल पे तुड़ाई करते हैं। आज जैसे तोड़े 1 तारीख को तो फिर अगली 7 को करेंगे, बट समर में 1 को तोड़े तो फिर अगली 4 को करेंगे। और ऐसा नहीं कि हमने 4 और 1 सप्ताह कर दिया वही एडिंग। इफ टेम्परेचर देखिए बहुत ज्यादा हाई होगा तो उसकी पीकिंग इंटरवल बहुत कम हो जाती है, हैं? तो इस प्रकार से इसके जो है हार्वेस्टिंग के डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट उसकी उपयोगिता के आधार पे है। देन the yield depend upon the various agroclimatic factors include soil fertility, cultivar and cultural practices. On an average in India, under field condition, a normal tomato crop produces 16 to 25 ton per hectare, but the hybrid produce
60 to 80 टन पर हेक्टेयर। हाइब्रिड की उपज जो है उसकी ज़्यादा होती है। देन प्लांट प्रोटेक्शन, डैम्पिंग ऑफ के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि ये नर्सरी का रोग होता है और जनरली टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी इन सब में पाया जाता है। यह जो पौधा जब नर्सरी में होता है उस समय सीरियसली अफेक्टेड होता है। प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ consisted of killing of seedling at initial stage of seed germination and emergence. Post emergence damping of consist of rapid shrinking and darkening of cortical tissue of the hypopotyle। तो इसमें हमने बहुत पहले आपको बताया भी है कि पिक्चर भी दिखाया है, तो वही है। इसका कैसे करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट नर्सरी का जो है करते हैं, बीज को बोने से 2 सप्ताह पहले, और सीड ट्रीटमेंट विथ वाविस्टिन और कैप्टान एट द रेट ऑफ 2.5 kg सीड्स, स्प्रेइंग द सीडलिंग्स विथ कैप्टान और डाइथेनम 45 at 2 gram per liter of water very effectively. Then light blight, the disease appeared on the foliage at any stage of plant growth. Brown to purple black lesion seen on the leaflet, petiole or stem, and in advanced stage cause the severe damage when condition is favorable. Black lesion मतलब काले जो है धारियां, ग्रो व चेक विथ द लो ह्यूमिडिटी। इफ फ्रूट सिम्टम्स वेयर मोस्टली एट स्टेम, फल के निचले किनारे पर। ग्रे वाटर सॉक मतलब पनीला धब्बा होता है। इन लार्ज टू इनडिफिनिट साइज एंड शेप। क्रॉप स्प्रेड विथ डाइथेन Z78 and डाइथेनम 45 at the rate of 2 gram per liter of water for effective controlling of the disease. Early blight, the disease is the disease कहाँ चला गया? हाँ, ये it is more common foliage blight of tomato which caused by alternaria solet। मतलब कि ये ज़्यादा जो है कि लेट और अर्ली दोनों जो है, टमाटर और आपके आलू, ये याद रखिएगा कि लेट ब्लाइट जो है दोनों में ज़्यादा नुकसानदायक जो है होती है। देन बग आई रॉट, ये ज़्यादा असर नहीं करता है, बट हमने ऐसे ही आप लोग को इसको बता दिया था। मेजर डिजीज आपका टोमेटो में लेट अर्ली डैम्पिंग ऑफ यही है। देन ये एक इसमें टमाटर में जो है फ्रूट वर्म होता है जो कि छेद कर देता है, तो इसको टोमेटो फ्रूट वर्म बोलते हैं। मॉथ और द ब्राउन टू एलोइस, एक कीड़ा जो है भूरे रंग का पीलेपन लिए होता है। कैटरपिलर आर ग्रीनिश एंड इट लाइफ साइकिल कंप्लीटली 28 to 60 days। It eventually find its way to the fruit into which it cut hole and burrow। The period of activity commence from October and continue up to March। The alternate spray with malathion and carbaryl at 10 days interval starting from the leaf perforation। Marigold is used as trap crop for controlling fruit worm infestation in the field।
देन एक होता है इसमें ज्यादा कीट नहीं, यही मेजर एक ये कीट है। और ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको कि दैहिक विकार हम लोग कहते हैं, तो इसका मैं फोटो अभी थोड़ा सा रह गया है स्लाइड, वो आपको दिखा के बता दूंगा जो है। आनंदिता तिवारी, हाँ चलिए कुछ अब बताइए आप लोग, मतलब ऐसा कोई चीज जो टोमेटो में। हेलो, यस सर। हाँ राहुल बोलो। अनुराग कुमार क्वेश्चन पूछिए भाई। शिखा सिकरवार स्वर्णकार। यस सर। हाँ पूछिए, आप लोग तो पूछते ही नहीं, आप लोग को तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए। सर अगर कॉलेज ओपन होता तो हम लोग को प्रैक्टिकली दिखाया जाता क्या, प्लांट ये सब? सब पूरा बेटा मैं यही करता ही था, बच्चों को लाता था अपने यहाँ फील्ड पे। अपने हमारा तो बहुत बड़ा रिसर्च फार्म है ना, तो हम तो अपना ले आते थे सेंट्रल ऑफिस के पास। तो सर एग्जाम के पहले हो सकता है पॉसिबल? अरे अब तो सब बंद हो रहा है, इतना तेज फैल रहा है कैसे। चलो कभी रहे, अब 1 साल तो कट ही गया है। हाँ पूछिए आप लोग क्वेश्चन। अनुराग यस सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर चंपारण से। अरे तो कथा मत सुनिए यार, हमारी जो मोस्ट एक्सीलेंट वैरायटी तो अर्का रक्षक आपको कहीं भी मिल सकती है। जैसे काशी विशेष एक वैरायटी टमाटर की है जो IIBR से निकली है, F1 हाइब्रिड है, ये आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। पूसा की मैक्सिमम वैरायटी नेशनल सीड कारपोरेशन की दुकान से मिल सकती है। आपके चंपारण में NSC की भी ऑफिस होगी, जनरली हर जिले में होती है या 2-3 जिले में होती है, तो इस तरह से होती है। हाँ और कुछ पूछिए सर। अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जो इसके कॉन्टेक्स्ट में बताए हैं टोमेटो को, उसको थोड़ा सा एक और डील कर दीजिए। अच्छा हेलो हाँ बोलिए सर। सर हमारे तरफ तो टमाटर की खेती होती है, और इधर 526 कौन सा टमाटर से, इधर बहुत सारा टमाटर की खेती है। हाँ देखिए हमने ये आपको शायद ये दिखाया था ना। अच्छा उस वाले स्लाइड में ये प्राइवेट सीड कंपनी का होगा। एक्चुअल में क्या है कि प्राइवेट गवर्नमेंट उतना एफर्ट नहीं कर पा रही है जितना प्राइवेट वाले करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कल मैं एक प्राइवेट सीड कंपनी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट मुझको टेस्टिंग प्रोजेक्ट दिया है, तो कल उसका मैं फील्ड विजिट करने गया था और उसने 4-5 वैरायटी लगाई थी, तो देखकर यही लगा कि निश्चित यह भाई आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो उसकी वैरायटी थी वो और सबसे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। उनका आदमी किसानों के बीच रहता है, हम सरकारी आदमी हैं, हमारा मेन काम अभी टीचिंग है केवल, कहीं मिल गया फंड थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो ये सब चीजें हैं, तो वो प्राइवेट का होगा।
अब हम लोग थोड़ा सा ये लेट ब्लाइट देखिए, कह रहा है कि लेट ब्लाइट जो फाइटोप्थोरा द्वारा होता है, पहला अंतर तो यह है, जो लेट ब्लाइट का काजल ऑर्गेनिज्म है वह फाइटोप्थोरा फंगस है, जबकि अर्ली ब्लाइट का अल्टरनेरिया सोलनी है। लेट ब्लाइट किसी भी स्टेज में क्रॉप के आ सकती है, बट ये जब जैसे ही वेदर पाला का असर होता है तब अर्ली ब्लाइट बहुत तेजी से आता है। इसमें जो है देखिए क्या है कि ब्राउन टू पर्पल ब्लैक लेशन seen on the leaflet, petiole, stem and advanced stage called severe damage when condition is favorable। यहाँ पे क्या है कि disease appeared first as spot on, इसमें लेसन मतलब वो पैरेलल होते हैं, इसमें धब्बे छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, और ये एंगुलर मतलब इस तरह से कटे पटे स्पॉट होते हैं जिनका साइज जो है 4 mm डायामीटर का होता है। और यहाँ पे क्या है कि इसमें जो अर्ली ब्लाइट है, फ्रूट वेयर आल्सो इन्फेक्टेड हैं पकने, हरे और पकने की स्टेज में। यहाँ पर ऐसा नहीं है, केवल जनरली पौधों पे होता है। और ये जैसे देखिए अर्ली ब्लाइट क्या है कि बरसात, यदि मौसम जैसे आज बिगड़ा अचानक इस तरह से बिगड़ेगा तो इसमें सीवियरिटी इसकी बहुत तेजी से होती है। तो यही मेजर जो है इसके दोनों के ये हैं। हाँ, और कुछ पूछिए। संचित कुमार, संचित कुमार, सभी लोग लगता है वो करके चले जाते हैं छोड़ के ना। हेलो, और कुछ पूछना है आप लोग को? नो सर। अभी तो नहीं सर। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू आप